ना तो शराब पीने से, मद्यपान करने से ही कोई सिद्धि होती है, ना मांस खाने से कोई सिद्धि होती है, ना मछली का सेवन करने से कोई सिद्धि होती है। नमो नारायण। आप सभी ने पंचमकार के विषय में जरूर सुना होगा। योग साधना कहें या तंत्र साधना, वाममार्गी लोग पंचमकार की व्याख्या कुछ और तरीके से करते हैं और जो दक्षिणा मार्गी हैं वो पंचमकार की व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। वाममार्गी लोग जो तांत्रिक लोग हैं, ऐसे तांत्रिक जो भोग को प्रधानता देते हैं, उन लोगों के द्वारा इसकी व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। पंचमकार क्या है? मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। अब शब्दों की अगर बात कहें, ये शब्द थोड़ा भ्रमित करने वाले जरूर हैं, क्योंकि मद्यपान शराब पीने को कहते हैं। मदिरा जो सेवन की जाती है उसे मद्यपान कहा जाता है, यानी शराब पीकर व्यक्ति नशे में रहता है, अपने शरीर की दुर्गति करता है, अपनी आत्मा का नाश करता है। तो वो साधना का एक अंग कैसे हो सकता है? मद्य पीकर साधना नहीं की जा सकती, नशे का सेवन करके तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वाममार्गी लोग इसे मद्य को, शराब को अपना साधना का एक अंग मानते हैं। तो निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी क्या गति होगी। उसी प्रकार मांस तो जीवों का, प्राणियों का हत्या करके ही प्राप्त होगी, और जबकि योग में अहिंसा को सबसे पहले एक आवश्यक नियम के रूप में स्वीकार किया गया है, और बिना हिंसा के किसी भी जीव का मांस प्राप्त करना संभव नहीं है। हिंसा करनी पड़ेगी, उसे मारना पड़ेगा या मरवाना पड़ेगा, उसकी हत्या होगी। उस जीव की जब हत्या होगी तभी तो उसका मांस प्राप्त होगा। तो जब योग को हमने सिद्ध करना है और हम किसी की हत्या कर रहे हैं या किसी की हत्या की वजह बन रहे हैं और उससे प्राप्त मांस को भोग रहे हैं, तो कहाँ से योग सिद्ध होगा? तो ये वाममार्गियों का भी एक भटकाव है। तीसरा मत्स्य, मांस कहें जीवों का या पानी में तैरने वाली मछली जिसका जल में ही निवास है। अब मछलियों को आटा खिलाएं, आप मछलियों को कुछ खाने को दें। तो जलचर में मछलियों का जब आप पालन करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार का सुखद आनंद अनुभूति होती है। परंतु उसी मछली को जब आप मार के खाएंगे तो उससे कौन सी साधना होगी? उस मछली को जल से बाहर निकालेंगे, वो तड़प तड़प के मरेगी। तो इतना कष्ट देने के बाद प्रकृति आपको ऐसे ही छोड़ देगी और आप समझेंगे कि इसकी सिद्धि हो रही है और हमें योग की प्राप्ति होगी, हमें कोई सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये भी एक भ्रमजाल वाममार्गियों का है। ना तो शराब पीने से, मद्यपान करने से ही कोई सिद्धि होती है, ना मांस खाने से कोई सिद्धि होती है, ना मछली का सेवन करने से कोई सिद्धि होती है। तीसरी मुद्रा, ये अनाज की बात करते हैं कि अनाज को सिद्ध करना चाहिए। यहाँ कोई दोष नहीं है, अनाज की बात कहेंगे, परंतु अनाज मुद्रा का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं बनता। अनाज को क्या सिद्ध करना है? भूख पर आपका संयम हो सकता है। अनाज कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इस विषय में कोई स्पष्ट जानकारी वहाँ नहीं मिलेगी। पांचवा है मैथुन। अब मैथुन की क्रिया के लिए योगी तो अकेला भी ध्यान लगा सकता है, परंतु मैथुन के लिए आपको एक विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि योग मार्ग में ये नियम है कि एकांत में साधना करनी चाहिए, और जब प्रभु आपके साथ हैं तो ध्यान में बैठकर उसी का चिंतन करना चाहिए।
मैथुन आदि क्रियाएं ये तो सांसारिक भोग की क्रियाएं हैं, गृहस्थ जीवन की क्रियाएं हैं। गृहस्थ में रहकर योग सिद्ध करना है तो ये एक बात हो सकती है कि ऋतुकालगामी होकर व्यक्ति इसे सिद्ध कर रहा है, परंतु इससे भगवान की प्राप्ति होगी, इससे योग सिद्ध होगा, इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं बनता। तो इसलिए केवल भोग विलास के लिए वाम मार्गियों द्वारा इस पंच मकार की जो कहानी है, जो व्याख्याएं हैं, जो प्रयोग हैं, उससे सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। सिद्धियां साधना से होगी, ध्यान के सतत अभ्यास से होंगी। मन पर जो अभ्यास किया जाता है मन को नियंत्रण करने के लिए, मन को विषयों से ऊपर उठाकर, अब इन पंच मकारों में जो कुछ भी आप क्रिया करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसका संबंध 5 विषयों से तो है, 5 ज्ञानेंद्रियों से तो रहेगा। और योग में इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ऊपर उठने की बात की जाती है, घ्राण इंद्रिय से सूंघने की। अब आप मांस, मद्य इत्यादि का जो सेवन करेंगे तो उसकी सुगंध, उसका रस, स्वाद, ये आपको फिर संसार से बांध रहा है। और संसार के लोभ से, उन विषयों से बंधने का अर्थ है कि मृत्यु आपको दबोच लेगी। आप मृत्यु के इस जाल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इससे मुक्त होना है और सिद्धियां प्राप्त करनी है योग की। हालांकि योग की सिद्धियां लक्ष्य करके प्राप्त नहीं होती, वह स्वतः ही प्राप्त होती हैं। जो लोग किसी सिद्धि के लिए साधना करते हैं, सिद्धियां उन्हें बहुत भटकाती हैं और बहुत प्रयास के बाद, बहुत प्रयास के बाद बहुत थोड़ी सी संभावना है कि सिद्धि प्राप्त हो। परंतु जैसे ही साधना करते करते लक्ष्य परम मुक्ति होता है, आत्मा का साक्षात्कार करना उद्देश्य होता है, परमात्मा में रमण करना उद्देश्य होता है, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना उद्देश्य होता है, तब जाकर सिद्धियां विघ्न की भांति प्रकट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आनंद, परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मा का आनंद, आत्मा परमात्मा का मिलन समस्त सिद्धियों से सर्वश्रेष्ठ है, कोटि गुना, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। अब उस करोड़ों गुना फल की प्राप्ति से पहले कुछ विघ्न आते हैं। छोटी बुद्धि की बात है सिद्धियाँ, और छोटी मोटी सिद्धियाँ प्राप्त हो भी जाएं तो आप परमात्मा के मिलन से चूक जाएंगे, महा आनंद से चूक जाएंगे। इसलिए पंच मकारों की जो वास्तविक साधना है उसको आपको समझना होगा कि मद्य का अर्थ क्या है। मद्य निश्चित रूप से एक ऐसे द्रव्य की यहाँ बात है जिससे व्यक्ति परम आनंद, परम सुख की अनुभूति करे। हमारे इस शरीर के ऊपर प्राणों का तल है। प्राणों के कई 5 प्राण हैं। समान प्राण, क्रमशः, फिर अपान प्राण, उसके आगे व्यान प्राण, उससे आगे यानी उससे ऊपर प्राण जो वायु प्रधान है, और उससे ऊपर उदान जो आकाश प्रधान है। इन 5 प्राणों के तलों के ऊपर जब हम मन आकाश को भी जब भेदते हैं तो उस मन आकाश के परा और अपरा, यानी परा ऊपर का जगत और अपरा ये नीचे का संसार, इसके बीच के सेतु को हम पार करते हैं तब सहस्रार चक्र तक हमारा उस आकाश में प्रवेश होता है। उस चिदाकाश में, सहस्रार चक्र में श्री हरि के चरण हैं। समस्त ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके चरणों में समाये हुए। तो उस चरण से, इस हरि चरण से जो अमृत टपकता है, जब जीव ऊपर की यात्रा करता है तो उस अमृत को वो चखता है, वही मद्य सिद्धि है। पंचमकार में उसी अमृत को मद्यपान कहा गया है,
कि उसे पाकर फिर संसार का स्मरण नहीं होता, परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाता है। मांस शब्द की भी अलग व्याख्या की गई है। मांस है वाणी का संयम, वाक्य का संयम। जब खेचरी मुद्रा करते हैं, ऊपर की ओर तालू की ओर लगाने का प्रयास करते हैं, वो तो भौतिक रूप से लोग जिह्वा को ऊपर की ओर लपेट के ऊपर तालू तक ले जाते हैं। इसे तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग थोड़े से अभ्यास से इसको सिद्ध कर सकते हैं, परंतु वास्तव में इस जिह्वा को प्रतीक मानिए वाक का। वाक की 4 अवस्थाएं हैं, वेखरी, मध्यमा, पशंती और परा। तो वाणी को ऊपर ले जाने का तात्पर्य ये होना चाहिए कि वेखरी से जो प्रकट हो जाती है उसे मध्यमा, उसकी पूर्व अवस्था जो मन के आकाश पर विचरण करती है, उससे और ऊपर जो आत्मा के तल से, चेतना से जो प्रकट होती है पश्यंती अवस्था, और जो परमात्मा तक जो लौट जाती है वो अवस्था परा है। उस अवस्था को पहुंचकर जब वाणी उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है तब मांस की सिद्धि होती है, तब वाणी में नियंत्रण हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण। क्योंकि वो व्यक्ति, योगी व्यक्ति, अनावश्यक वार्तालाप नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना ही बोलता है। यही वाणी का संयम है, यही मांस की सिद्धि है। मत्स्य कहा गया है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में 2 मछलियां विचरण कर रही हैं। सुषुम्ना नाड़ी बीच में रहती है, वो ऊपर और नीचे की तरफ गति करती है। ये योग के ऊपर जो अन्नमय कोश है, शरीर, उसके ऊपर प्राणों का जो तल है उस पर ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी। उसके बीच में जब ये ऊपर नीचे चलती हैं तो मछलियां जैसे एक ऊपर को और एक नीचे को, कहाँ से, जैसे मीन राशि में जो चिन्ह है भचक्र में, आकाश में 12 राशियों में से जो अंतिम राशि है मीन राशि, उस भचक्र में 2 मछलियां हैं। एक मछली ऊपर की ओर है, मुख है, और एक का नीचे की ओर। यानी इस मत्स्य को सिद्ध करने का अर्थ यह है, गंगा यमुनोर मध्य 2 मत्स्यौ चरता, कि 2 मछलियां विचरण कर रही हैं। वो 2 मछलियां ये हैं कि जीवात्मा अपने ही भोग को तृप्त होकर, जब अपने भोग से विरक्त होकर, तृप्त होकर, विरक्त होकर जब ऊर्ध्वगमन करता है तो वो मुक्त हो सकता है। भचक्र की काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि, मीन यानी मत्स्य, मछली, एक ऊपर की ओर मुख है और एक का नीचे की ओर। तो जीवात्मा इस लोक से ऊपर की ओर जब गति करता है, मत्स्य यहाँ पर जीवात्मा के प्रतीक रूप में आया है कि संसार सागर में, भव सागर में मछली ऊपर से नीचे की ओर आती है, ऊपर ब्रह्मलोक से, ऊपर के दिव्य लोक से इस संसार के भव सागर में प्रवेश करती है और वहीं विचरण करती है, वहीं जल में रहती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। और पर जब साधना उत्तम हो जाती है, सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो वही मछली ऊपर की ओर गमन करती है। उसी को मत्स्य सिद्धि समझना चाहिए। मुद्रा, जब ध्यान सतत लग जाता है तो शरीर की स्वाभाविक मुद्राएं प्रकट होने लगती हैं। ज्ञान मुद्रा स्वतः बन जाएगी, ध्यान मुद्रा, शरीर अपने आप उस मुद्रा में आना शुरू हो जाए, क्योंकि प्राण उसको एक तल में सुरक्षित बांध लेता है। जब ध्यान मुद्रा, स्थिर मुद्रा सिद्ध हो जाती है शरीर की, तो शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता, मन की स्थिरता से प्राणों की स्थिरता, प्राण और मन के सम्मिलित संयोजन की स्थिरता से चित्त की स्थिरता पैदा होती है। बुद्धि स्थिर हो जाती है चित्त में, चित्त की स्थिरता के बाद आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है। और जब परमात्मा में जो व्यक्ति आत्मा स्थित हो जाती है, परमात्मा में रमण करने लगती है, तब वही मैथुन कहलाता है। रमण करने से राम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें रमण किया जाए, यानी जीवात्मा परमात्मा में रमण करता है, तो जिसमें रमण किया जाता है वो राम शक्ति है, वो सर्वोच्च दिव्य अवस्था है। जब जीवात्मा साधना करते करते परमात्मा में रमण करने लग जाए तो पंच मकार के अंतिम मैथुन की सिद्धि हो गई।
फिर वहाँ दो नहीं रहे, द्वैतवाद खत्म हो गया, वहाँ अद्वैतवाद प्रकट हो जाता है। यानी आत्मा अपने परम आनंदमय धाम में पहुँच जाती है, आत्म स्वरूप में प्रवेश कर जाती है, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाती है। वही अवस्था पंचमकार के अंतिम म की है। और जब ओम का उच्चारण करते हैं, इस ओम के अंतिम मकार से, ओम अ उ म, अकार उकार मकार, इस अंतिम मकार के साथ बिंदु चक्र जागृत हो जाता है। उस बिंदु चक्र का संबंध मणिपुर चक्र से हो जाता है। उस मकार का संबंध जब मणिपुर चक्र से हो जाता है तो यात्रा प्रारंभ हो जाती है।